नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ्स के पार्ट 4 को लेकर आए हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम साधारण तथा दशमलव भिन्न के बारे में जानेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साधारण भिन्न वह संख्या है जो इकाई के एक अथवा कई भागों को व्यक्त कर सके, भिन्न कहलाती है। ठीक है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P को हम अंश कहते हैं और Q को हर कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि Q का जो वैल्यू होता है वह नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी, तभी वह साधारण भिन्न कहलाएगा। ठीक है, हमें एक चीज़ जो याद रखनी है वो है कि कोई भी यदि हमको भिन्न दिया गया है और यदि उनके अंश व हर का जो अंतर होता है वो यदि समान होता है, ठीक है, तो बड़ी जो अंश वाली जो भिन्न होती है वो बड़ी होती है और छोटी अंश वाली जो भिन्न होती है वो हमेशा छोटी होती है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं कि अगला दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो वह भिन्न जिसका हर जो होता है वह 10 या 10 की घात में होता है, ठीक है, दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं। 12/100 है, उसे हम 0.12 लिख सकते हैं और 22/1000 है, उसे हम 0.022 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 7/10 आपका भिन्न हो जाएगा और 0.7 को हम मतलब दशमलव भिन्न को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो वर्ड है अवरोही क्रम, इस चीज़ को समझेंगे। अवरोही जैसा कि आप जानते हैं उसे हम घटते क्रम भी कहते हैं और आरोही यानी कि बढ़ते क्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आरोही यानी कि बढ़ते क्रम होते हैं, आरोही आ यानी कि बढ़ते, औ यानी कि घटते। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 3/7, 11/15 और 19/23। तो हमको बताना है कि घटते क्रम में से मतलब क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि इनके अंश व हर का जो अंतर है कितना है। तो 3/7 में अंश व हर का अंतर कितना है, 4 है। ठीक है, इसे हम अंतर लिख देते हैं। उसी प्रकार 11/15, ठीक है, 11/15 में भी अंतर कितना है, 4 है। ठीक है, उसी प्रकार 19/23 में भी आपका जो अंतर है 4 है। ठीक है, और हमने ऊपर ही एक नोट पढ़ा था, उसे दोबारा देखेंगे। यदि दी गई भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो तो सबसे बड़ी अंश वाली जो भिन्न होती है वो बड़ी होती है तथा सबसे छोटी अंश वाली भिन्न जो होती है छोटी होती है। ठीक है, देखेंगे सबसे बड़ी अंश किसे कहते हैं, ये आपका अंश है और ये आपका हर है। ठीक है, यानी कि ऊपर हमेशा क्या होता है, अंश होता है और नीचे हमेशा क्या होता है, हर होता है। ठीक है, तो बड़ी अंश वाली जो भिन्न होती है बड़ी होती है। ठीक है, तो बड़ी अंश कौन सी है, 19। ठीक है, तो इसमें आपकी बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 19/23। ठीक है, घटते क्रम में लिखना है तो हम सबसे पहले बड़े लिखेंगे, फिर छोटे लिखेंगे। ठीक है, तो 19 के बाद किसका नंबर आएगा, 11/15 का, तो हमने लिख दिया 11/15। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आएगा, 3/7 का। तो इस प्रकार से ये जो क्रम हो गया वह अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, अब इसी को यदि पूछा जाए आरोही क्रम में, ठीक है, तो आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, आरोही यानी कि इसको लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटे वाले को पहले लिखा जाता है, जैसे कि 3/7, फिर 11/15, फिर 19/23। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने अवरोही और आरोही दोनों क्रम को देख लिया। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे और यही आपका क्या रहेगा, आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 6 सही 3/4, बी 6 सही 1/8, सी 6 सही 3/28 या फिर डी 7 सही 3/4। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये जो संख्या दी गई है उसे लिख लेते हैं। संख्या इस प्रकार है, 6 सही 6/7/8 कितनी अधिक है, तो हम माइनस करेंगे 6/7/8। ठीक है, आइए इसे और सॉल्व कर लेते हैं। इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6/7। अब ये 8 जो बटे में है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे लिखेंगे तो 7 जो ऊपर में है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसी को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 6×8 48 हो जाएगा और बटे 7 हो जाएगा और माइनस 6/7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 56 और 7×8 यानी कि 48 × 8 - 6। ठीक है, यानी कि आपका 8×8 64, 8 × 32 और 6 38 -6/56। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 × 6 = 14 378/56। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा 6 सही 42/56। ठीक है, या फिर इसे और क्या लिख सकते हैं, 6 सही 3/4।
इस प्रकार से हमारा आंसर 6 सही 3/4 हो जाएगा। आइए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है। आपके भिन्न दिए हुए हैं 15/16, 19/20, 24/25, 35। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इन भिन्नों का जो अंश व हर है उसके अंतर क्या है। ठीक है, तो 15/16 यानी कि 15 और 1 16, तो इनका अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 19/20 इनका अंतर भी कितना आ गया? 1 आ गया। 24/25, ठीक है, इनका भी जो अंतर आ गया 1 आ गया। और 34/35 इनका भी अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी जो भिन्न हैं उनके अंश व हर का अंतर समान है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी अंश व हर का अंतर समान होता है तो जो बड़ी वाली भिन्न होती है वो बड़ी, मतलब बड़ी अंश वाली जो भिन्न होती है वो बड़ी होती है, और छोटी अंश वाली जो भिन्न होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बताना है भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ऑब्वियसली 15/16 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, क्योंकि इसके जो अंश है वो छोटी है बाकी से। ठीक है, इस प्रकार से सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? 15/16। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर 15/16 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं आरोही क्रम यानी क्या होता है? बढ़ते क्रम। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भिन्न का अंश व हर के जो अंतर हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। ठीक है, इनका अंतर 1 है। ठीक है, 7/8 इनका भी अंतर 1 है, 6/7 इनका भी अंतर 1 है, और 5/6 इनका भी अंतर 1 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सभी भिन्नों का जो अंतर है वो समान है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि समान, अगर इनका अंतर यानी कि अंश व हर का अंतर समान हुआ तो जो बड़ी अंश वाली जो भिन्न होती है वो बड़ी होती है, और छोटी अंश वाली जो भिन्न होती है वो छोटी होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4/5 सबसे छोटी है और 7/8 सबसे बड़ी है। ठीक है, यानी कि 4/5 भिन्न जो है सबसे छोटी है और 7/8 जो भिन्न है सबसे बड़ी है। आरोही क्रम में जमाना है यानी कि बढ़ते क्रम में जमाना है, यानी कि हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। तो छोटे यानी कि 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7, फिर 7/8। इस प्रकार से ये आपका आरोही क्रम बन गया। ठीक है, अब इसी को यदि मैं बोलूँ कि आपको अवरोही क्रम में जमाना है तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद और फिर सबसे लास्ट में छोटी को। तो ये आपका अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन को देखा। तो आपके आंसर हो जाएंगे 4/5, 5/6, 6/7 और 7/8। ठीक है, आरोही क्रम में बोला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न हमको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 3/7, बी 2/3, सी 4/5 या फिर डी 1/2। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि 2/5 और 4/9 को हम दशमलव के रूप में क्या लिख सकते हैं। देखिए सबसे सरल तरीका ये होता है कि पहले इसको आप दशमलव में डिवाइड कर लें, तो 0.4 आएगा, और 9 चौक 36 और 9 चौक 36, इस प्रकार से 0.44 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बारी बारी सभी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। जो इनके बीच लाई करेगा यानी कि 0.40 और 0.44 के बीच में यदि लाई करता है तो वो उनके बीच एक भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 चौक 28, 29 30 और 7 दूनी 14, 7 21। ठीक है, उसी प्रकार 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। 4/5 को क्या लिख सकते हैं? 5 अट्ठे 40। ठीक है, और इसी प्रकार 1/2 को हम 0.50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि 0.40 और 0.44 के बीच कौन सी वैल्यू लाई करती है। ये बड़ी है, ये बड़ी है और ये भी बड़ी है। इस प्रकार से हमारा एकमात्र आंसर हो जाएगा 3/7। ठीक है, आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए 3/7। ठीक है, ये सबसे सरल विधि होती है इसे बनाने की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग एक सही 1/14 प्राप्त हो। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 7/8, बी 1/2, सी 4/7 या फिर डी 15/14। ठीक है, तो देखिए 4/7 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/7 में उसका कौन सा भाग जोड़ा जाए, यानी कि 4/7 का मान लो हम x भाग जोड़ते हैं, योग प्राप्त हो वो क्या हो? एक सही 1/14। ठीक है, और एक सही 1/14 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/14 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4/7 प्लस 4x/7 बराबर 15/14। हम 4/7 को इधर ट्रांसफर करेंगे और माइनस में आ जाएगा, तो हमको क्या इसको क्या लिख सकते हैं? 4x/7 इक्वल टू 15/14 माइनस 4/7 लिख सकते हैं। इन कैल्शियम क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, और
15 माइनस 7 दूनी 14 यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि फाइनल 7/14 आ गया। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। 4x/7 बराबर 7/14 है। ठीक है। 4/7 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7/14 गुणित, ठीक है, 7/4 लिख सकते हैं, 7 एकम 7 दूनी यानी कि 7/8, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से 7/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वह भाग कौन सा होगा, 7/8। आइए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि हम देखें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, 7/8। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 मिनटों को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 1/40, बी 1/32, सी 1/60 या फिर डी 1/24। देखिए हमको 45 मिनटों को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ठीक है। और 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो 24 गुणित 60 लिख सकते हैं। और हमको 45 को क्या करना है, एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 45/24 गुणित 60। ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से कटेगा, 5 निया 5, 12 60, 3 तिया 3 चौक 12, ठीक है, और 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 चौक 32, यानी कि 1/32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1/32। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर किराए पर और शेष जो कि 630 रुपये है उसको वह दूसरी वस्तु देता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि उसके घर का जो किराया है कितना है। ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 5,040 रुपया, बी 3,520 रुपया, सी 4,890 रुपया या फिर डी 4,458 रुपया। ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मानते हैं कि व्यक्ति का जो आय है, व्यक्ति का कुल आय ऐसा कहा जाए, वो है x रुपया। ठीक है। अब उस x का 1/4 भाग क्या करता है, वो खाने पर करता है। उसका 2/3 भाग, उसी x का 2/3 भाग घर किराए पर। ठीक है। और शेष 630 रुपया दूसरी वस्तु पर। तो देखिए इसे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो कुल आय है उसमें हम इन दोनों को पहले माइनस करेंगे। ठीक है। यानी कि x/4 प्लस x/2x/3 को हम क्या करेंगे, ऐड करके माइनस करेंगे। तो हमारा जो शेष है यानी कि 630 रुपया वो यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, 3x प्लस 8x बराबर 630 रुपया। ठीक है। x माइनस 8 3 11, x/12 बराबर 630 रुपया। ठीक है। इनका एलसीएम आएगा 12 और 12x माइनस 11x बराबर कितना आ गया, 630 रुपया। ठीक है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये 1 हो गया, तो x इक्वल टू 630 गुणित 12, यानी कि ये 12 इधर होकर ट्रांसफर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 12 2 12 3 36, 12 छक्के 72, 73 74 75। ठीक है। तो उसका जो कुल आय हो गया 7,560 रुपये हो गया। ठीक है। हमको बताना है कि उसका घर किराया कितना है। तो देखिए कुल आय है 7,560 रुपया, घर किराया हो जाएगा 2/3, यानी कि 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5, 5,040 रुपये इसका घर किराया आया। ठीक है। आइए ऑप्शन में चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 5,040 रुपया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने एक बिल की कुल राशि के 3/5 भाग का भुगतान कर दिया। ठीक है। यदि बिल की राशि में से 400 रुपये बकाया रह गए तो बिल की कुल राशि कितनी थी। ठीक है। बकाया का मतलब है शेष। ठीक है। बकाया को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, शेष लिख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है देखते हैं, ए 1200, बी 1500, सी 1800 या फिर डी 1000। ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बिल की जो कुल राशि है, माना कुल राशि जो है, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी x।
हम x मान के चलते हैं कि हमारी जो कुल राशि है वो है x। अब कुल राशि का 3/5 भाग भुगतान कर दिया, यानी कि भुगतान किया गया क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ x। क्लियर है। यदि बिल की राशि में से 400 रुपये बकाया रह जाते हैं, अब देखिए अगर हम कुल राशि में से इस भुगतान किए गए राशि को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं तो बकाया राशि बच जाएगी, और बकाया राशि कितनी दी हुई है 400 दी हुई है, तो हमारा 400। इस प्रकार से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 5 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ है 400। ठीक है। 5 में से 3 गया तो बचेगा 2x/5। ठीक है। 2x/5 इज इक्वल टू 400। x इज इक्वल टू 400 गुणित 5/2। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 1000। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कुल राशि है वो है आपका 1000 रुपये। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 1000 रुपये। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा उसके शेष जो लंबाई है वो 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो आपको बताना है कि कुल जो बांस की लंबाई है टोटल कितनी है। ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 10 मीटर, बी 30 मीटर, सी 27.5 मीटर और डी 20 मीटर। ठीक है। तो देखिए हम मानते हैं कि माना जो बांस की कुल लंबाई है ना, वो आपकी कितनी है x मीटर है। हमने ऐसा माना x मीटर। ठीक है। 0.1 जो ये भाग है वो x का ही भाग है, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे 0.1x लिखेंगे, और ये 5/8 भी इसी का भाग है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 5/8x। ठीक है। दोनों भाग को ऐड करेंगे, जहाँ पर भी शेष की बात आती है ठीक है उसमें हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करने के बाद x से यानी कि कुल लंबाई से माइनस करते हैं, तो जो बची भाग है वो आ जाता है, बचा हुआ भाग है वो आ जाता है। ठीक है। 2.75 मीटर। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 0.1 x प्लस 5/8 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.625 x। ठीक है। इक्वल टू 2.75। फिर x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.725 x। ठीक है। इक्वल टू 2.75। इनको माइनस करेंगे यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है। x से यदि हम 1x से यदि हम 0.725 x को माइनस करेंगे ठीक है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.275। ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं 0.275 x इज इक्वल टू 275। ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 275 में 0.275 को डिवाइड करेंगे और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है 10। इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन ए में जाएं तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए 10 मीटर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है यदि 144/0.144 बराबर है 14.4/x के, तो हमको x का मान निकालना है। आपके ऑप्शन है ए 144, बी 14.4, सी 1.44 या फिर डी 0.0144। ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया उसको हम लिखेंगे। ठीक है। x और 144 का क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा। ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तिर्यक गुणा करने पर यानी कि 144 का गुणा x के साथ और 14.4 का गुणा 0.144 के साथ। ठीक है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। x को इधर रख देते हैं, ये आ गया आपका। ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 14.4 को लिखने के लिए हम दशमलव के बाद 1 0 लगाते हैं, तो दशमलव के लिए 1 लगाया हमने और उसके बाद एक संख्या है तो हमने 1 0 लगा दिया। ठीक है। गुणत 144 लिखें, दशमलव के लिए 1 और 1 2 3 0 लगा दिए। ठीक है। और इसके नीचे में 144 तो ऑलरेडी है ही। ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 144 में 144 कर दिया। ठीक है। यानी कि फाइनली यहाँ पर आया 1 2 3 4 10 का गुणा 1000 से हो गया। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 है तो 1 0 लगाएंगे यानी कि 0.0144 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 0.0144। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि 6.5 गुणित 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5 गुणित 3.5 किसके बराबर है। ठीक है। इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एक फॉर्मूले को मतलब फॉलो करता है, यानी कि एक सीरीज पैटर्न में रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपको 6.5 का वर्ग दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या है जो कि 45.5 है। ठीक है। और यहाँ पर 3.5 का क्या दिख रहा है वर्ग दिख रहा है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab।
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वैसी पैटर्न दिख रहा है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि ये जरूर 2ab के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए रख के देखते हैं। जैसे कि 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 6.5 और बी की वैल्यू है 3.5, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 45.5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी यानी कि 6.5 माइनस 3.5 को यदि माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि 6 में से 3 गया तो 3 बचा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 9। समझ में आया? ठीक है, इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 9। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, आपको बताना है ये किसके बराबर है। आपके ऑप्शन है ए 0.73, बी 0.82, सी 0.91 या फिर डी 1। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, ठीक है, प्लस में है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। हम जानते हैं कि 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729। ठीक है, यानी कि यदि यहाँ पर मैं 729 लिखूँ तो कितने बार पॉइंट लगाऊंगा, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 0.729 का ये मल्टीप्लाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 0.1 का क्यूब क्या होता है, 0.001। ठीक है, इस प्रकार से जब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 730। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर है 0.73। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रैकेट के अंदर है 0.11 और 11 के ऊपर क्या है, बार है, प्लस 0.22 के ऊपर बार, ब्रैकेट क्लोज फिर मल्टीप्लाई 3। इसे लिखा जा सकता है 11/99 प्लस 22/99। ठीक है, बाहर में मल्टीप्लाई 3, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 33/99 गुणित 3, और जब 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 3 को घटाएंगे 33 एकम 33। ठीक है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 1120/√p बराबर है 80 के, तो हमको बताना है कि p किसके बराबर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो 1120/√p बराबर 80 को इधर ट्रांसफर करेंगे और √p बराबर के उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, फिर 80 से उसे डिवाइड कराएंगे तो 0 से 0 कटा, 8 एकम 8 बचा 3, 8 चौक 32। इस प्रकार √p इज इक्वल हो जाएगा 14। ठीक है, इसे हम p बराबर 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 14 का स्क्वायर हम जानते हैं 196 होता है। इस प्रकार से 196 हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि √1 प्लस x/9 बराबर है 13/3 के, तो हमको x का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 1439/9, बी 160, सी 1443/9, डी 169। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस x/9 इक्वल टू 13.3 दिया हुआ। ठीक है, जब अंडर रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगा देंगे। देखिए कैसे, 1 प्लस x/9 और 13/3 का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x/9 इज इक्वल टू 13 होता है 169 और 3 होता है 9। ठीक है, एक को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 169/9 माइनस 1। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 159 में 9 माइनस करेंगे और एलसीएम 9 आएगा। ठीक है, यानी कि x/9 इज इक्वल टू 160/9, 9 से 9 गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 160। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 160। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है √400 प्लस √0.0400 प्लस √0.000004। ठीक है, हमको इसका मान बताना है। आपके ऑप्शन है ए 0.222, बी 20.22, सी 20.202 या फिर डी 2.022। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। √400 इसे भी मैं 400 लिखूँगा, लेकिन दशमलव के लिए एक और जितनी संख्या में नंबर है उसके जीरो लगा देंगे। 4 जीरो हैं तो 4। ठीक है, 4 संख्या है 4 जीरो, और इस प्रकार से 4 और 1 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए हम जानते हैं कि 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है। इस प्रकार से 20 आ जाएगा, 20/100 आ जाएगा, और 2/1 2 3 1000 आ जाएगा। ठीक है, इस सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.20
और 0.002 और इनको सबको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 20/202। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है √32 माइनस √128 प्लस √50 का हमको दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक का मान निकालना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 1.732, बी 1.141, सी 1.414 या फिर डी 1.441। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे। हमें इसका गुणनखंड करना है, क्योंकि हम जानते हैं हम लिख सकते हैं 4√2, इसको 8√2 और इसी लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, √2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा आपका √2 4 - 8 + 5 √2 5 4 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा और हम जानते हैं कि √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी 1.414। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।